बैंगलोर में आरसीबी की विक्ट्री परेड के दौरान मची भगदड़। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ में 11 लोगों की मौत, 33 घायल। बैंगलोर में भगदड़ पर डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने मांगी माफी। कहा, मैं माफी मांगता हूं, भीड़ बेकाबू हो गई थी। अस्पताल में पहुंचकर घायलों का जाना हाल। बैंगलोर भगदड़ मामले पर पीएम मोदी ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों के प्रति जताई संवेदना। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। बैंगलोर हादसे पर राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान। मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी सरकार। घायलों को मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाएगा। बैंगलोर भगदड़ मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजेंद्र ने कहा, राज्य सरकार को इस त्रासदी की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब पूरा देश और कर्नाटक आरसीबी की जीत का जश्न मना रहा था, तब राज्य सरकार ने बिना किसी पूर्व तैयारी के विजय रैली निकालने की जल्दबाजी की, जिससे ये त्रासदी हुई। बैंगलोर हादसे पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने दुख जताया। कहा, सुरक्षा प्रोटोकॉल की समीक्षा हो, सरकार सुरक्षा को मजबूत करे। बैंगलोर भगदड़ पर बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा, कर्नाटक सरकार ने भगदड़ की स्थिति से बचने के लिए रोड शो बंद किया था, लेकिन यह अनुमान नहीं था कि स्टेडियम के बाहर ऐसा हो जाएगा। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 6 जून को जम्मू जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनाव रेलवे पुल का करेंगे उद्घाटन। जनसभा को भी करेंगे सकते हैं संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम का पहला जम्मू दौरा। अमेरिका में शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर धोया। कहा, पाकिस्तान से सिर्फ एक शर्त पर होगी बातचीत, पहले आतंकवाद पर कार्रवाई करें पाक। सरेंडर वाले राहुल के बयान पर तेज हुआ घमासान। बीजेपी बोली, सरेंडर शब्द से सेना का अपमान, जो आतंकियों ने नहीं कहा, राहुल गांधी ने कह दिया। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन और सिसोदिया को एसीबी का समन। सत्येंद्र जैन को 6 जून और सिसोदिया को 9 जून को बुलाया गया। पाक की जासूसी के आरोप में पंजाब का यूट्यूबर गिरफ्तार। 3 बार गया था पाकिस्तान। ज्योति दानिश से भी मिले लिंक। 21 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। पाकिस्तान के मुद्दे समेत कई अहम बिलों पर चर्चा की उम्मीद। 21 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा सत्र। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का एक और सबूत। आतंकी संगठन ने सोशल मीडिया पर कब्रों की तस्वीर शेयर की। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के 21 आतंकियों को किया गया था ढेर। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। कोरोना के एक्टिव केस 4000 के पार। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 512 नए केस सामने आए। देश भर में पिछले 24 घंटे में 5 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 37 लोगों की गई जान। नोएडा में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 45 नए मरीज आए सामने। 3 परिवार के 10 से ज्यादा लोग पॉजिटिव। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। इंदौर ग्वालियर के बाद भोपाल में कोरोना की दस्तक। भोपाल में महिला की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत। सांसद हेमंत तुकाराम गोडसे भी कोविड पॉजिटिव। एक दिन में 80 से ज्यादा नए केस आए सामने। हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की एडवाइजरी। अस्पताल परिसर में मास्क पहनना अनिवार्य। रेल टिकट बुकिंग में फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। आईआरसीटीसी ने 2.5 करोड़ फेक यूजर आईडी बंद की। शिकायत के बाद लिया एक्शन। मुजफ्फरपुर रेप केस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के घर के बाहर प्रदर्शन। पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की। यूपी के मैनपुरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी आर्मी सेंटर का किया भांडाफोड़। मौके से संचालक और एक युवती को किया गिरफ्तार। नौकरी दिलाने के नाम पर कई युवाओं से ठग चुके थे करोड़ों रुपए। राजा रघुवंशी मर्डर केस में परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। मेघालय पुलिस पर मामले को दबाने का आरोप। राजा की पत्नी सोनम अभी तक लापता। हनीमून पर शिलांग गया था इंदौर का कपल।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भीड़ ने 3 युवकों पर किया जानलेवा हमला। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पुलिस ने 22 आरोपियों को हिरासत में लिया। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में हिमांशु भाऊ गैंग का बदमाश गिरफ्तार। पैर में गोली लगने से बदमाश घायल। यूपी के मुरादाबाद में खौफनाक वारदात। प्रेमी ने पेचकस से की प्रेमिका की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में जमीनी विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग। घटना का वीडियो आया सामने। पुलिस जांच में जुटी। नोएडा में मारपीट के बाद थार से कुचलने की कोशिश का मामला। पुलिस ने गाड़ी की बरामद करीब 6 लोगों को हिरासत में लिया। नोएडा में थार से कुचलने के मामले में बड़ा एक्शन। लापरवाही पर थाना सेक्टर 24 के कोतवाल श्याम बाबू शुक्ला सस्पेंड। चौकी प्रभारी गिझोड़ जगमोहन सिंह भी सस्पेंड। शिकायत के बाद एक्शन नहीं लेने पर कार्रवाई। यूपी के मेरठ में दिन दहाड़े फायरिंग से हड़कंप। फिल्मी स्टाइल में फायरिंग। गाड़ी हटाने को लेकर हुआ था विवाद। मेरठ में रोटी पर थूकते हुए वीडियो वायरल। मेरठ को होटल अल करीम की बताई जा रही वीडियो। पुलिस जांच में जुटी। श्रावस्ती में फिर विवादों में मदरसा। सरकारी भूमि से हटाया गया मदरसा दोबारा खुला। 27 अप्रैल को प्रशासन ने मदरसा किया था सील। हरदोई पुलिस को बड़ी कामयाबी। मवेशियों के चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा। शातिर चोर के पैर में लगी गोली। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा। सीमेंट से लदा ट्रक पलटा। हादसे में शादी से लौट रहे 9 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के फतेहपुर में हादसा। 2 की मौत, 7 लोग घायल। राजस्थान में करंट लगने से महिला समेत 2 की मौत। मकान की तुराई के दौरान चपेट में आए एक बेटी गंभीर रूप से झुलसी। मध्य प्रदेश में अज्ञात जानवर के हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर हुई 6। 11 घायलों का इलाज अभी भी जारी। राजस्थान के टोंक में सड़क हादसा। 2 पिकअप आमने सामने टकराई। एक पिकअप चालक की जिंदा जलकर मौत। बिहार के गयाची में दबंगों के हौसले बुलंद। रेप पीड़िता के परिवार की मदद करने का डॉक्टर को पीटा। केस वापसी का बना रहे दबाव। भोपाल के अयोध्या नगर में रौब दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग। बिना नंबर प्लेट स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने की फायरिंग। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गाड़ी और राइफल कारतूस जब्त किए। बीकानेर में घर में घुसकर महिला से छेड़छाड़। युवक ने महिला को जमकर पीटा। वीडियो वायरल। ओडिशा में हैरान करने वाली घटना आई सामने। गर्भवती महिला की मौत के बाद नहीं मिला एम्बुलेंस। शव को कंधे पर लाद कर 8 किलोमीटर तक चले परिजन। यूपी के बिजनौर में सरकारी स्कूल का नाम उर्दू में लिखने पर बवाल। लोगों ने जताई आपत्ति। फोटो वायरल होते ही एक्शन में आए बीएसए प्रधान अध्यापिका सस्पेंड। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत। मां के साथ सो रहे मासूम को उठा ले गया आदमखोर। करीब 2 किलोमीटर दूर मिला शव। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ बारिश से भारी तबाही। बाढ़ भूस्खलन में करीब 40 लोगों की मौत। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्रह्मपुत्र, बराक समेत 10 नदियां। राज्यों में बारिश का रेड अलर्ट। सरकार ने किया हर संभव मदद देने का वादा। असम, सिक्किम से लेकर मिजोरम तक बाढ़ बारिश से हाहाकार। सरकार ने दिया हर संभव मदद का भरोसा। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। कई जगह आवाजाही प्रभावित। सड़कें बंद। असम के उत्तर लखीमपुर के कई इलाकों में लगातार बारिश। इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। लोग अस्थायी आश्रयों में रहने को मजबूर। ओडिशा के भुवनेश्वर में भारी बारिश से जलभराव। कई जगह लगा जाम। लोगों को हो रही परेशानी। पंजाब के मोगा के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश से सड़कें बनी समुद्र। लोगों को गर्मी से मिली राहत।
जयपुर में जोरदार बारिश के दौर जारी, कई जगह जलभराव, सड़कें भी बनी समुद्र। अजमेर में ठंडी हवा के साथ बारिश, 3 दिन आंधी बारिश का अलर्ट जारी, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश। राजस्थान में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में भारी गिरावट, लोगों को गर्मी से मिले राहत। सिक्किम में रुक रुक कर हो रही बारिश, कॉलोनी में जलभराव, निचले इलाकों में पानी भरने से आवागमन बाधित। राजस्थान के सवाई माधोपुर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। रांची के डिपडीही में तेज आंधी से भारी नुकसान, आंधी के चलते कई पेड़ गिरे, गाड़ी क्षतिग्रस्त, कई इलाकों में हाई वोल्टेज लाइन भी टूटी, बिजली गुल। एक बार फिर पाकिस्तान की साजिश पे नकाब, भारत के कार्यक्रम रद्द करने की रची साजिश, मलेशिया ने पाकिस्तान की नहीं मानी बात, भारत के सभी कार्यक्रम आयोजित पाक की फिक्र। कनाडा के टोरंटो में जमकर गोलीबारी, 1 की मौत, 6 लोग घायल, हमलावर की तलाश अभी भी जारी। रूस पर यूक्रेन का एक और बड़ा हमला, क्रीमिया ब्रिज पर यूक्रेन ने किया अटैक, हमले में 1100 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया। रूस ने यूक्रेन पर 400 से ज्यादा ड्रोन से किया हमला, कई यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा, जापोरिजिया ओब्लास्ट पर रूस का ड्रोन अटैक। यूक्रेन के हमले के बाद रूस का पलटवार, रूस ने Su-34 से यूक्रेन में की बमबारी, रूसी हमले में कई लोग हुए घायल। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिकी सीनेटर्स की चेतावनी, कहा पुतिन और बड़े युद्ध की कर रहे हैं तैयारी, जेलेंस्की मैक्रो से बातचीत के बाद अमेरिकी सीनेटर्स की चेतावनी। इजराइल की सीरिया पर भीषण बमबारी, पूर्व इजहार में 175 रेजिमेंट पर बमबारी की गई, फायरिंग में सीरिया को भारी नुकसान पहुंचा। यूनाइटेड नेशनल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश, भारत में मुसलमानों को बदनाम करने वाले बिलावल के दावों को पत्रकार ने ठहराया गलत, कहा भारत में मुस्लिम अफसर ने ही की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप, कहा मैंने ISI चीफ से हटाया तो बदला लिया, मेरी पत्नी को जेल भेजा। पाकिस्तान का आतंकी चेहरा फिर बेनकाब, पाक के पंजाब प्रांत के स्पीकर ने किया आतंकी का समर्थन, स्पीकर मलिक अहमद ने कसूरी के साथ मंच साझा किया। हिना खान ने बॉयफ्रेंड रॉकी जसपाल संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर लिखा हमारे दिल एक हो गए। जया बच्चन ने पेप्स को बताया गंदा और बकवास, डायरेक्टर रोना मुखर्जी के प्रेयर मीट में पेपराजी को देख हुई गुस्सा, बोली आओ गाड़ी में बैठ जाओ। सलमान खान का नया आरपी लुक वायरल, मोटी मूंछों में दिखे एक्टर, नए अंदाज को लेकर फैंस बोले गलवान मूवी का बेसब्री से इंतजार। 14 घंटे चली दीपिका कक्कड़ के ट्यूमर की सर्जरी, पति शोएब ने पोस्ट लिख दिया हेल्थ अपडेट, फैंस ने की सलामती की कामना।